वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को यानी 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं और इतिहास में दूसरी बार ऐसा है जब रविवार को निर्मला सीतारमण 9वां बजट पेश करने जा रहे हैं अपने कार्यकाल का। और इस बजट से हेल्थ सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर हमने बात की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट शरद अग्रवाल से। आइए जानते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। हेल्थ केयर प्रोस्पेक्टिव से इसके अंदर सबसे पहले तो जो जीडीपी का परसेंटेज ऑन द हेल्थ केयर एक्सपेंड वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि और वो जो उसके अंदर बढ़ेगा। हेलो आ रही है आवाज, आ रही है जी। जीडीपी का जो परसेंटेज है ऑन हेल्थ केयर इट्स वेरी मियर, और उसमें भी मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो बजट का होता है वो केवल जो आपकी सैलरीज है, स्ट्रक्चर है, जो आपका रनिंग एक्सपेंसेस है, उसी में जो उसमें ऑर्गेनिक इंक्रीज होता है सैलरी वगैरह में, उसी में चला जाता है। बेसिकली एक अलग से जो बजट, या तो हेल्थ केयर के बजट को कंप्रहेंसिव इकट्ठा ना दिखा के उसे डिवाइड करके दिखाएं कि कितना खर्चा आप जो नॉर्मल ऑर्गेनिक आपका एक्सपेंडिचर है उसमें जा रहा है और कितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट जो है बढ़ना चाहिए। नंबर 2, जो जितने भी हेल्थ केयर की पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या हेल्थ केयर के जो बिल हैं, सर्विसेज हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सब जीएसटी से बाहर होने चाहिए। हम केवल लाइफ सेविंग मेडिसिन की बात क्यों करते हैं? आप मुझे बताइए, अगर किसी के पेन हो रहा है एब्डोमेन में, जिस समय उसके एब्डोमेन में पेन हो रहा है उसके लिए वो पेन ही लाइफ सेविंग वाला हिसाब है। लाइफ सेविंग में ठीक है बाहर है, लेकिन सारी मेडिसिन पे क्यों हमने जीएसटी देना है? तो मेडिसिन पे या इक्विपमेंट्स पे, सर्जिकल प्रोडक्ट्स पे ये जीएसटी से बाहर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सारी जीएसटी से बाहर होनी चाहिए विदाउट एनी राइडर। ये नहीं कि इतने लाख से ऊपर की होगी तो जीएसटी लगेगी, इतने से कम होगी तो वो नहीं। ब्लैंक एब्सोल्युटली बाहर होना चाहिए। जो भी ड्यूटी हम इक्विपमेंट्स पे लगा रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री होने चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें अगर इस तरह से ये आप प्रोविजन नहीं कराएंगे तो हेल्थ केयर सर्विसेज का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट है, वो सस्ता नहीं हो पाएगा। ये चीजें मोटा मोटा कम होना चाहिए। और उसके अलावा अगर टैक्स सेविंग के अंदर भी कुछ हेल्थ केयर, जैसे हेल्थ के हम लोग जो लाइफ टर्म पॉलिसीज है उस पर कुछ छूट मिलती है, बट हेल्थ केयर पॉलिसी पे भी कुछ थोड़ा अच्छे से प्रमोट करने के लिए, वो सिर्फ एक नोशनल या एक कॉस्मेटिकल टाइप नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रमोट दी पीपल, द पब्लिक, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कराएं, जिससे कि उनको टैक्स बेनिफिट हो। जो टैक्स पेयर वाला ग्रुप है उनको हम प्रमोट करें ताकि उनको टैक्स बेनिफिट अच्छा हो और वो लोग अपने आप को सिक्योर कर सकें। तो ये चीजें होनी चाहिए और यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। और सर, आईएमए की क्या कुछ मांग रहेगी इस बार बजट को लेकर सरकार से? देखिए, पहली हमारी मांग नहीं, हम तो सजेशन ही भेजते हैं, हमारी मांग नहीं होती है। और बाकी हमारा ये है कि जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए बजट बनाया जा रहा है वो मेडिकल कॉलेजेस का बजट, मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक जरूर ये इस तरह की चीजें करें कि वो बजट एज पर दी हेड्स हो, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में बड़ी लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि वो टैक्स सेविंग के लिए जो है किस तरह से शो कर रहे हैं, उस पर कोई चेक नहीं है। वो चेक होना चाहिए और एक एस्कोर अकाउंट मेडिकल कॉलेज का खुलना चाहिए कि जो फीस ली जा रही है स्टूडेंट से, पर्टिकुलरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो पैसा केवल और केवल मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट में खर्च हो। क्योंकि मेडिकल कॉलेज का जो परफॉर्मा है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, लेकिन सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं क्या कर रहे हैं, वो कोई एक्सपेंडिचर कोई स्पेंड नहीं कर रहे हैं बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन के इक्विपमेंट्स पे, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स पे कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो रस्टी और पुराने डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट लगा के उनका हाइपर वैल्यू बिल्स बनवा के वो सब जमा कर रहे हैं और उससे कोई भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं। अगर उनका जैसे कि बिल्डर्स का रेरा के अंदर आया है तो उनका एस्क्रो अकाउंट खुल जाता है, तो जो उस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो पैसा ले रहे हैं उस पैसे को निकाल के वो दूसरी लैंड नहीं खरीद सकते, वो पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगेगा। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए कि जो है पैसा जिस अकाउंट में फीस में जा रहा है वो उसी ही मेडिकल कॉलेज के इम्प्रूवमेंट में खर्च होगा, उसको वो उल्टे सीधे फर्जी बिल से निकालना पड़े। इस टाइप का अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे ख्याल से हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज भी इम्प्रूव होगी, हमारी मेडिकल शिक्षा भी इम्प्रूव होगी और
एक आम आदमी का हेल्थ जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, और अगर हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होगा तो नेशन बिल्ड होगा। दूसरा सर, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लोकेशन पर बढ़ना चाहिए सरकार का खर्च, तो इसके पीछे क्या तर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जी गवर्नमेंट को अपना हाँ एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, तो इसके पीछे क्या जी तर्क? सर, इसके पीछे तर्क ये है कि अगर आप पिछले कुछ सालों का उठा के देखें, हम्म जो भी बजट में जो स्पेंड करते हैं, जो दिखाया जाता है हेल्थ केयर का, एक तो अब उसमें क्या है, इन्होंने सेफ वाटर एंड सैनिटेशन भी हेल्थ के बजट में जोड़ दिया है। हम्म पहले हेल्थ का अलग होता था, हेल्थ टोटली हॉस्पिटल्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स रिलेटेड टू हॉस्पिटल एंड द मेडिसिन। हम्म अब उसमें सेफ वाटर सैनिटेशन भी जोड़ दिया, तो वो फिगर तो बड़ी दिखती है, बट अगर आप उसको अलग अलग कर लेंगे तो वो फिगर बहुत ज्यादा नोशनली बड़ी है। हम्म हमारा ये कहना है कि उसको जस्ट फॉर सेक के आई वॉश के लिए ना दिखाया जाए कि भाई हमने बजट बढ़ा दिया। वो एक्चुअल में हिंदुस्तान के पब्लिक के हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर लगाया जाए। और वो मेन, अगर आप देखिए हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है हम्म 10%, 5%, 8%, तो नेचुरली वो बजट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सैलरी से उतना बजट बढ़ गया। हम्म तो हमारा ये कहना है जो आप बजट बढ़ा रहे हैं वो इन प्रोपोर्शन टू जो सैलरी है वो ना बढ़ाएं, आप ये दिखाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रोग्राम है आपका, आप हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या स्पेंड। जैसे कि आपने कोविड में देखा, उस समय बेड्स कम थे, ऑक्सीजन प्लांट कम थे, बट कोविड के बाद बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम्म लेकिन वो जो बजट है, अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जरूरत है खर्च करने की। अभी भी दूर दराज इलाकों में, विलेजेस में अभी भी सर्विसेज जो है पुअर हैं, और वो फिर वही फर्जी बिल और इन्फ्लेटेड बिल पे काम हो रहा है। हम्म बजट बढ़ाएं नंबर 1, और उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, स्पेंड होगा, उस पे कड़ी नजर रखी जाए, उस पे एक न्यूट्रल बॉडी भी लगाई जाए। मैं तो कह रहा हूँ आईएमए को लगा दें फॉर न्यूट्रल बॉडी के नाम पे, ताकि वो एक्चुअल में करे। वो ये ना हो कि वो खटारा एम्बुलेंस खड़ी हो गई और उसमें बजट बढ़ा, उसमें बिल बढ़ा के दिखा दिया कि हमने खर्चा कर दिया, और एम्बुलेंस सब खराब पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा। तो हम्म वो हमारा कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़े, एम्बुलेंस बढ़े, जनरेटर आए, सोलर पैनल लगे, ओटी अच्छी बने, ऑक्सीजन प्लांट लगे, एनेस्थीसिया मशीन अच्छी आए, आईसीयू में अच्छे आए, वेंटिलेटर अच्छे आए। आप देखिए कोविड के टाइम पे लाखों वेंटिलेटर खरीदे, आप सर्वे कीजिए अस्पताल में खराब पड़े, क्योंकि हम्म वो अच्छी क्वालिटी के ही नहीं थे, बस आ गए। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पड़े हैं, वो सब बेकार पड़े, वो वेस्टेज है पैसे का। हम्म ये हमारा कहना है कि वो एक तो बजट बढ़े, और वो बजट जो है जो भी एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंड हो, वो प्रॉपरली हो, और उसमें कोई न्यूट्रल बॉडी डालें ताकि वो वेरीफाई कर सके।